नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। प्रसिद्ध विचारक कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष एवं साम्यवादी विचारों को आधार बनाकर हिंदी में जो काव्य धारा चली उसे प्रगतिवाद के नाम से अभिहित किया गया। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष प्रेमचंद ने इसकी विधिवत घोषणा की। इसमें आर्थिक वैषम्य, पूंजीपति वर्ग की शोषणवादी नीति, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था के प्रति विद्रोह, शोषितों, दलितों, मानवता एवं यथार्थ के प्रति आग्रह तथा सहानुभूति की भावना मिलती है। अर्थात इन्हीं भावनाओं को आधार बनाकर लिखा गया काव्य प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश के शब्दों में बहिर्जगत के कठोर सत्यों की यथार्थोन्मुखी समष्टिपरक अनुभूति की उस अभिव्यक्ति को हम प्रगतिवाद कह सकते हैं, जिसमें शोषण, परिपीड़न, हीन वर्ग, वर्णविहीन नए समाज रचना की प्रगति का स्वर हो। प्रमुख कवि एवं काव्य कृतियों में रामेश्वर करुण की करुण सतसई, केदारनाथ अग्रवाल की नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, नागार्जुन की युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पांखों वाली, तालाब की मछलियां, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, डॉक्टर रामविलास शर्मा की रूप तरंग, ऋतु संहार, शिव मंगल सुमन की जीवन के गान, हिल्लोल, प्रलय सृजन, मेधावी, पांचाली, त्रिलोचन की धरती, शील की अंगड़ाई, उदयपुत, लावा और फूल, एक पग, डॉक्टर रणजीत की ये सपने, ये प्रेत, इतिहास का दर्द, झुलसा हुआ रक्त कमल, सुदर्शन की मजदूरों की रणभेरी, साम्यवाद का शिव तांडव, लाल सेना की विजय, डॉक्टर महेंद्र भटनागर की टूटती श्रृंखलाएं, बदलता युग इत्यादि मुख्यतः उल्लेखनीय है। प्रवृत्तियां जीवन का यथार्थ चित्रण करके सामाजिक चेतना जागृत करना ही प्रगतिवाद का लक्ष्य रहा है। सामाजिक यथार्थ से रहित साहित्य को इस काव्यधारा में कोई स्थान नहीं दिया गया। इस धारा के कवि क्रांति, विद्रोह के द्वारा समाज में सामाजिक आर्थिक असमानता का विनाश करके, शोषण का विनाश करके समानता लाने में विश्वास करते हैं। इसके लिए वे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ का नारा लगाने से भी नहीं चूकते। डॉक्टर चातक एवं प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रगतिवादी काव्य की अग्रांकित विशेषताएं बताई। समाज व्यवस्था के प्रति आक्रोश। प्रगतिवादी कवि सामाजिक आर्थिक असमानता के लिए समाज की जर्जर रूढ़ियों, अंधविश्वासों, ईश्वर, आत्मा, परलोक, भाग्यवाद, धर्म, स्वर्ग, नरक, आर्य, अनार्य, ब्राह्मण, शूद्र, गोरा, काला इत्यादि को उत्तरदायी मानते हैं। ये कवि इन्हें दूर करने की प्रेरणा एवं चेतना भी देते हैं। इस काव्यधारा में इनके प्रति आक्रोश मिलता है। इनका मानना है कि व्यक्ति ईश्वर, आत्मा, भाग्य, धर्म, स्वर्ग, नरक के नाम पर ही शोषण का शिकार रहता है। इसकी व्यर्थता उन्होंने इस तरह सिद्ध की है। भ्रांत है अतिरंजित इतिहास, भ्रांत है अतिरंजित इतिहास, व्यर्थ है गौरवगान, दर्प से एक महान अपर मुख स्थान, किसी को आर्य, अनार्य, किसी को यवन, किसी को हूण, यहूदी, द्रविड़, किसी को शीश, किसी को चरण, मनुज को मनुज न कहना। आह, मार्क्सवाद का गुणगान। प्रगतिवादी काव्य का मूलाधार ही कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद रहा है। शासक, शासित, शोषक, शोषित, अमीर, गरीब, मालिक, श्रमिक, जमींदार, कृषक, उच्च, निम्न,
वर्ग के संघर्ष को दर्शाने वाले मार्क्स के विचारों से प्रभावित प्रगतिवादी कवियों ने उसका गुणगान किया, क्योंकि वह मानवता का समर्थक मसीहा है। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए एवं अन्य साहित्यकार स्पष्ट घोषित करते हैं, धन्य मार्क्स चिर तमाच्छन्न पृथ्वी के उदय शिखर पर, तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलय शंकर। रूस एवं साम्यवाद की प्रशंसा। कार्ल मार्क्स के वर्गहीन साम्यवाद पर स्थापित हुए रूस के साम्यवादी शासन की प्रशंसा भी प्रगतिवादी कवियों ने खुलकर की, क्योंकि उसमें न कोई गरीब था न अमीर। संपत्ति का समान विभाजन कर मानव मात्र को एकता का संदेश देने वाले रूसी शासन की शिवमंगल सिंह सुमन ने प्रशंसा करते हुए लिखा, ऐसा वैसा दुर्ग नहीं यह मजलूमों का प्यारा है, ऐसा वैसा दुर्ग नहीं यह मजलूमों का प्यारा है, यह इस युग के संघर्षों का सबसे प्रबल प्रतीक है। लाल फौज ने लाल खून से आज बनाई लीग है, लाल फौज ने लाल खून से आज बनाई लीग है, इस जागृति के स्वर में जन जन कण कण आज शरीक है। 10 हफ्ते 10 साल बन गए, मास्को अब भी दूर है। समाज का यथार्थ चित्रण। समाज का यथार्थ चित्रण भक्तिकालीन कबीर, नानक, तुलसी, सूर के बाद भारतेंदु एवं द्विवेदी युगीन काव्य धारा में भी मिलता है। इसके बाद प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ चित्रण के प्रति सर्वत्र आग्रह मिलता है। यथार्थ चित्रण का उद्देश्य समाज का ध्यान आकर्षित करके चेतना जगाना रहा। निराला एवं पंथ छायावादी होने पर भी सामाजिक यथार्थ चित्रण के प्रति विशेषतः निराला प्रारंभ से ही सचेत रहे। निराला की भिक्षुक, विधवा, वह तोड़ती पत्थर कविताएं सामाजिक यथार्थ का कटु चित्रण है। पंत की युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, नागार्जुन की प्रेत का बयान इत्यादि रचनाओं में तिलमिलाने वाला यथार्थ है। निराला की भिक्षुक कहानी का उदाहरण, कविता का उदाहरण देखिए। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता। मानवतावाद। भारत प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना का समर्थक रहा है। भारतेंदु तथा द्विवेदी युग से चली आ रही राष्ट्रीय भावना को दिनकर, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहन लाल द्विवेदी, माखन लाल चतुर्वेदी तथा छायावादी कवियों ने आगे बढ़ाया। कार्ल मार्क्स के मानव मात्र की समान कल्पना एवं भारतीय राष्ट्रीयता का प्रभाव विश्व बंधुत्व की भावना, राष्ट्र जागृति की भावना प्रकट करती है। इस राष्ट्र प्रेम बनाम अंतरराष्ट्रीयतावाद की कल्पना निश्चय ही सराहनीय है। यथा नहीं छोड़ सकते रे यदि जन देश राष्ट्र राज्यों के हित नित युद्ध करना, हरित जनाकुल धरती पर विनाश बरसाना, तो अच्छा हो छोड़ दे अगर हम अमेरिकन, रूसों और इंग्लिश कहालाना देशों में आए धरा निखर, पृथ्वी हो सब मनुजों का घर, हम उसकी संतान बराबर। समस्याओं के प्रति जागृत दृष्टि। प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक यथा आर्थिक राजनीतिक समस्याओं के प्रति सजग और जागृत विचार मिलते हैं। इस धारा के कवि पुरातन जड़ निष्प्राण का विनाश एवं यौवन व नवीन का आह्वान करते हैं। अत्याचार, गरीबी से जूझ रहे लोगों का यथार्थ चित्रण इन कवियों ने किया है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता दृष्टव्य है। बाप बेटा बेचता है, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, हो रही अनीति बर्बर, राष्ट्र सारा देखता है, बाप बेटा बेचता है। साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद का विरोध।
प्रगतिवादी कवि साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, एक तंत्र, तानाशाही एवं सामंतवाद की प्रबल विरोधी है, क्योंकि सामाजिक विषमता अर्थात अत्याचार और शोषण को बढ़ावा ये वे ही व्यवस्थाएं देती हैं। समाज में दरिद्रता, वर्ग वैषम्य, गरीबी के लिए पूंजीवाद एवं साम्राज्यवाद ही उत्तरदायी है। भगवती चरण शर्मा साम्राज्यवाद का पर्दाफाश करते हुए कहते हैं, वह राजकाज जो सदा हुआ है इन भूखे कंगालों पर, इन साम्राज्यों की नींव पड़ी है तिल तिल मिटने वालों पर। पंत की ताज कविता में भी यही भावना गहनतम है। शोषितों के प्रति सहानुभूति, समानता के समर्थक इस काव्यधारा में किसानों, मजदूरों, दलितों, गरीबों, असहाय व्यक्तियों के प्रति अतिशय सहानुभूति प्रकट हुई है। किसानों, गरीबों, मजदूरों को शोषण करने वाले जमींदारों, मिल मालिकों, पूंजीपतियों के विरुद्ध वे कवि उकसाते हैं। निराला की बादल राग, वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, पंत की ताज कविताओं में यही भावना देखी जा सकती है। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मास ही है आधार, ए जीवन के पारावार। नई व्यवस्था का आह्वान, प्रगतिवादी काव्य में पुरानी सड़ी गली व्यवस्थाओं, अनुपयोगी सामाजिक रीतियों, कुरीतियों को मिटाकर उनके स्थान पर नई व्यवस्था का आह्वान किया गया है। कहीं कहीं देश में आकर इन कवियों ने समाज की उपयोगी, अनुपयोगी सभी वस्तुओं, व्यवस्थाओं, विचारों, व्यक्तियों के समूल विनाश का आह्वान कर दिया है, जो अनुचित है। पंत की द्रुत झरो कविता में इसी नई व्यवस्था का आह्वान है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र है, स्रस्त ध्वस्त है शुष्क शीर्ण, हिम ताप पीत मधुवात वेद, तुम वीत राग जड़ पुराचीन, कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। बौद्धिकता और व्यंग, प्रगतिवादी कवियों की बौद्धिकता कार्ल मार्क्स के विचारों के तर्क वितर्क एवं समर्थक तक ही सीमित है। उनका बौद्धिक विलास सीमित होने के कारण व्यंगमय होते हुए रसानुभूति से रहित है। निराला की कुकुरमुत्ता इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अबे सुन बे गुलाब, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत तूने पाई जो रंगो आब, भूल मत तूने पाई जो रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। कवि अशोक का प्रतीकात्मक व्यंग दृष्टव्य है। जय हो राधा रानी की, या जिसने मनमानी की, राधा या अनुराधा से छिपकर अपने दादा से, कैसी बढ़िया चाल की, बलिहारी गोपाल की। क्रांति का उद्घोष, प्रगतिवादी कवि सामंती, साम्राज्यवादी, पूंजीवादी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए क्रांति के समर्थक हैं। साम्यवादी विचारों के अनुसार रक्त क्रांति तक को वे शोषण के विनाश के लिए आवश्यक मानते हैं। रूढ़ियों, परंपराओं के साथ इस शोषण का विनाश ही साम्यवाद की स्थापना में सहायक हो सकता है, ऐसा उनका विचार है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक लहर इधर से आए, एक लहर उधर से आए। निराला की बादल राग, बस एक बार और नाच तू श्यामा कविताएं क्रांति का ही तो उद्घोष है। कला संबंधी विशेषताएं, प्रगतिवादी कवि अपने विचारों की अभिव्यक्ति सरल, स्पष्ट, अलंकार रहित ग्रामीण जनजीवन के निकट की यथार्थ भाषा शैली में करने के पक्षधर है। उन्हें छंद, अलंकार, प्रतीक, संगीत, रूढ़, उपमान, संस्कृत क्लिष्ट पदावली, लाक्षणिकता अमान्य है। वे तो जनसाधारण की भाषा में ही कहने के हिमायत है। ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं, किया भी है। संपूर्ण प्रगतिवादी कविताएं इस व्यवहारिक यथार्थ भाषा शैली से ओतप्रोत है। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी क्या तुम्हें चाहिए अलंकार। इस धारा ने पुरातन के स्थान पर नई भाषा शैली एवं सुंदरी को अपनाते हुए उसे स्थापित किया। अतः प्रगतिवादी काव्य कार्ल मार्क्स के विचारों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से प्रेरित होकर लिखा गया ऐसा काव्य है जिसमें गरीबों, शोषितों, मजदूरों, मानवता के प्रति सहानुभूति मिलती है और पूंजीपतियों,
शोषकों, सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों के प्रति विद्रोह एवं क्रांति की भावना व्याप्त है। इस धारा में सरल भाषा शैली में सामाजिक यथार्थ का चित्रण करते हुए सामाजिक चेतना की भावना प्रखर रूप से मिलती है। आज इतना ही। धन्यवाद।